कर रही है। तो ये आज के ज़माने में बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, और जब मैं कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी मैं कहता हूँ तो वो देश की आइडियोलॉजी से बहुत अलग नहीं है। जो हमारी देश का संविधान है, जो हमारी देश की नींव हमारे फाउंडिंग फादर्स ने रखी थी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रिंसिपल्स के ऊपर रखी थी, और दोनों ने मिलकर इस देश का जो है वो नींव रखी। मगर आज जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आज जिस तरीके से हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप के 4 मेन हमारे पिलर्स हैं, उनको जिस तरीके से जो है वो इरेडिकेट किया जा रहा है, ये आने वाले समय के लिए हमारे देश के भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। और इसके लिए जवाहरलाल जो हमारे ये जवाहर बाल मंच है, इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, इनको हम अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। और हम सबका ये कलेक्टिव एफर्ट बनता है कि जिस प्रयास को ये पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस राह पे आगे चल रहे हैं, उसमें हमको भी अपना पूरा समर्थन जो है वो देना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हो देश की, प्रदेश की, और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है उसको आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहे। सर, रेसलर्स जो है वो लगातार दिल्ली में जंतर मंतर पे आंदोलन पर बैठे हैं और उनकी लगातार मांग है कि ब्रिज जो है उनको अरेस्ट किया जाए, तो क्या कहना? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेसलर्स कितने समय से जंतर मंतर पे जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। केवल कमेटियों के नाम पे उसको टालने का जो है वो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। क्या कारण है कि इतने जो है गंभीर आरोप सेक्सुअल मिसकंडक्ट के जो है वो उनके ऊपर लगे हैं, को रिप्रेजेंट करे हुए लोग हैं जिन्होंने ये बातें, गंभीर बातें करी। इसमें ये याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पारित हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है चली हुई है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी है, एफआईआर जो है वो करवाई गई है, मगर नैतिकता के आधार पर ऑन ग्राउंड्स ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। मगर जिस तरीके से ये बात करते हैं भाजपा वाले, एक और कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जिस तरीके से जो महिलाओं के साथ जो है वो दुष्कर्म हो रहा है, जिस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी जा रही है, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और कुछ ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि इसको राजनीति से हटकर हमें देखने की आवश्यकता है, और इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करनी चाहिए, और जल्द से जल्द जो इसके अध्यक्ष है रेसलिंग फेडरेशन के ब्रिजभूषण जी, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सर, कर्नाटक के कल रिजल्ट आने जिस तरह से एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? अब कांग्रेस लहर जो है वो शुरू हो चुकी है? हाँ, बिल्कुल हो चुकी है। और मैं तो हिमाचल की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। पहले हम लोकसभा के चुनाव जीते, उपचुनाव जीते, 3 विधानसभा के चुनाव जीते, फिर सरकार प्रदेश में कांग्रेस की बनी, अभी नगर निगम हम प्रदेश में जीते, हैट्रिक हमने यहाँ पे जीत की प्रदेश के अंदर जो है वो लगाई है। और यही संदेश पूरे देश के अंदर गया है, एक नई संचार की, एक नई जो है इसकी क्रांति पूरे प्रदेश के अंदर फैली है। और हमें पूरा विश्वास है कि कल जो हमारा दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक कर्नाटक जो है हम कल जीतेंगे, और आने वाले समय में ये एक नई जो है वो रूपरेखा पूरे प्रदेश में विपक्षी दलों की, ऑपोजिशन की यूनिटी के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, और 2024 के लोकसभा के चुनावों में भी एक निर्णायक भूमिका आने वाले समय में निभाएगा। बारिश के कारण कितने रोड जो प्रभावित हो रहे हैं और काम जो है पक्का करने का कब तक पूरा कर दिया जाए? हम लगे हुए काम पूरा कर रहे हैं। अभी आज भी मैं इसीलिए लेट हो गया क्योंकि हमारे जो सचिव है पीडब्ल्यूडी के, उनके साथ में बैठक कर रहा था। इसीलिए कर रहा था कि स्टॉक टेकिंग हो सारी, और खास करके जो आगे सेब सीजन है उसके चलते हुए कोई भी दिक्कत हमारे बागवानों को ना आए, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।